आज के टाइम में चेक बाउंस के केस बहुत ही ज़्यादा चले हुए हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो फ्रेंड्स दोस्तों के बीच में चले हुए हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जो पैसे दिए थे और पैसे उतारने के लिए उसने चेक लिया था जो कि चेक बाउंस हो गया। और दूसरे केसेस हैं जो कि बैंक्स और इंडिविजुअल के बीच में चले हुए हैं कि बैंक से लोन लिया था और चुकाने के लिए चेक दे दिया, चेक जो है वो बाउंस हो गया। और जो तीसरे केस है वो ये है कि कोई भी पर्सन अगर फाइनेंसर से पैसा लेता है और पैसे को चुकाने के लिए अगर वो चेक दे देता है तो अब वो जो चेक है अगर वो बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर भी चेक बाउंस का केस बन जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी एक लेटेस्ट कानून आया है जिसमें अगर आप किसी भी पर्सन को अगर लोन देते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए आपको चेक दिया जाता है तो वो जो चेक है अगर वो बाउंस हो जाता है तो भी आप अपने पैसे को वसूल नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरुवल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है मोनिक सुनीत वर्सेस सांचू मेनन, जो कि 2 अगस्त 2022 को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में अपराधी ने कंप्लेनेंट से 12 लाख रुपए उधार लिए और वो जो पैसे लेने के बाद एक्यूज ने कंप्लेनेंट को 2 चेक दिए 11 लाख रुपए के। तो यहाँ पर वो जो 11 लाख रुपए के चेक थे उनको एज ए सिक्योरिटी लिया गया था और इसलिए लिया गया था कि अगर ये जो अपराधी है ये पैसे नहीं देगा तो इससे जो है वो चेक को लगाकर अमाउंट को रिकवर कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जब अपराधी ने वो पैसे कंप्लेनेंट को नहीं दिए तो कंप्लेनेंट ने वो जो चेक है वो प्रेजेंट कर दिए और वो जो चेक है वो बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने अपराधी को लीगल नोटिस दिया तो लीगल नोटिस पे अपराधी ने कोई भी पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो यहाँ पर जो अपराधी है उस चेक बाउंस के केस में पेश हुआ और पेश होने के बाद ही उसने एक रिवीजन पिटीशन जो है वो सेशन जज साहब के पास डाल दी। और यहाँ पर एक्यूज्ड का कहना ये था कि ये जो चेक मैंने दिए हैं ये एज ए सिक्योरिटी चेक दिए गए थे और इसने मेरे को जो पैसा दिया है, मेरे को जो लोन दिया है, तो इसके पास कोई भी मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है, इसको जो है पैसे देने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने उस एक्यूज्ड की रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि कंप्लेनेंट के पास कोई भी मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं था तो उसने ये जो पैसा है वो इलीगली दिया है। तो यहाँ पर इस चेक बाउंस के केस में उसके इस पैसे को रिकवर नहीं कराया जा सकता। तो अब यहाँ पर ऑनरेबल सेशन कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर कंप्लेनेंट ने फाइनली अपील जो है वो फाइल की ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास और यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि जो मैंने पैसा अक्यूज को दिया है वो उसने मान लिया है, वो एडमिटेड है और उसने इस पैसे को उतारने के लिए ये जो चेक दिया है जो कि इसने अपनी लीगल लाइबिलिटी उतारनी थी तो ये चेक इशू कर दिया। तो मेरे फेवर में जो है वो सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन भी आती है तो इसको कन्विक्ट किया जाए और मेरा जो पैसा है उसको रिकवर कराया जाए। और एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि इसने जो पैसा दिया है वो मेरे को बिना किसी मनी लेंडिंग का जो लाइसेंस है उसके दिया है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट इसने दिया है ये एज पर लॉ रिकवरेबल नहीं है और ये जो केस नहीं बनता। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि जो कंप्लेनेंट है उसने यहाँ पर पैसा दिया है एक्यूज्ड को वो भी बिना किसी लाइसेंस के, उसके पास कोई भी मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है और अगर वो मनी लेंडिंग के लाइसेंस के बिना कोई भी पैसा देता है तो वो एक इलीगल है तो उसको हम रिकवर नहीं करा सकते। और यहाँ पर जो चेक लिए गए थे वो भी एज ए सिक्योरिटी लिए गए थे। तो यहाँ पर इस जजमेंट से और इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी फाइनेंसर जो है वो बिना किसी मनी लेंडिंग के लाइसेंस के अगर पैसे को देता है या फिर ब्याज पे पैसे को देता है और अगर वो उस पैसे को लेने के लिए एक चेक भी ले लेता है तो अगर वो चेक बाउंस का केस डालता है तो वो जो चेक बाउंस का केस है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी लोगों को यही एडवाइस है कि अगर आप किसी को भी पैसा देते हैं और एज ए फाइनेंसर अगर वो पैसा देते हैं तो आपके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है।
और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है और किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा देते हैं तो आप उसको जो है वो एक फ्रेंडली लोन दिखा सकते हैं कि मैंने इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक फ्रेंडली लोन दिया था, नहीं तो आपका जो पैसा है वो सारा का सारा डूब सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।